हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक डीएफए का क्लासिकल क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन अरे टॉपिक के ऊपर है। इसका नाम क्वेश्चन का नाम है रिवर्स एन अरे। तो इसमें मेन हमारे को क्या रहता है, हमारे को इनपुट में एक अरे दिया जाता है, हमें उसको रिवर्स करना रहता है। जैसे अगर हमने इनपुट में दिया 1 2 3 5 4 5, देन आपको रिवर्स होकर 5 4 3 2 1 आना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी, इसको फॉलो करने की बहुत सारी अप्रोचेस रहती है, लेकिन सबसे पहले हम इसको जावास्क्रिप्ट में फॉलो कर रहे हैं। फिर हमारा जो पूरी प्लेलिस्ट है इसमें हम जो भी क्वेश्चन फॉलो करेंगे उसको जावास्क्रिप्ट फॉलो करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में क्या कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। तो वैसे तो अभी कभी इंटरव्यू में आप क्वेश्चन आस्क करते हैं तो हमें फिर इनबिल्ट फंक्शन फिर फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको इनबिल्ट फंक्शन पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को एक वेरिएबल बना लेना है। इसमें हमारे को इनपुट दे देने हैं। लाइक हमने एक अरे बना लिया जिसमें हमने इनपुट दे दिए। उसके बाद हमारे को इस अरे के ऊपर हमारा फंक्शन लगाना है, देन इसको कंसोल लॉग कराना है। ये तो ये हमारा सिंपल, लाइक हमने इनपुट दिया, इनपुट को हमने रिवर्स फंक्शन से रिवर्स करवाया, देन इसको प्रिंट कर दिया। देखो हमने इनपुट 1 2 3 4 5 दिया था, ये रिवर्स हो गया है। लाइक ये तो मतलब बेसिक हमने इनबिल्ट फंक्शन का यूज करके बनाया है। ठीक है, कभी भी हम इंटरव्यू क्वेश्चन में जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इंटरव्यू हमेशा मतलब हमसे मेन लॉजिक पूछ रहा है कि आपको फंक्शन का, इनबिल्ट फंक्शन का यूज नहीं करना, आपको खुद से फंक्शन लिखना है। तो इसका सबसे बेसिक अप्रोच से हम फॉलो करते हैं। तो अभी सबसे फर्स्ट क्या है, जैसे आपके पास एक अरे है तो आपको उसको रिवर्स करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पहले एक अरे बनाएंगे। लाइक ये हम लूप के द्वारा फॉलो कर रहे हैं, यह ब्रूट फोर्स अप्रोच है। हम इसके बाद एक ऑप्टिमल अप्रोच भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इस अप्रोच से करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को इनपुट लिख लेना है। एक हमने इनपुट लिख लिया, उसके बाद हमारे को एक और अरे बनाना है जिसमें हम स्टोर करेंगे वैल्यू। इससे ये हमारे को तो स्पेस लेगा, इसलिए ब्रूट फोर्स अप्रोच है, क्योंकि इसमें ये हम दो वेरिएबल बना रहे हैं तो ये स्पेस ज़्यादा लेगा। लेकिन ये भी एक तरीका है, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो फिर हम एक फंक्शन बनाते हैं, अरे इसमें हम इनपुट लेंगे एक अरे, इसमें हम एक फोर लूप लगाएंगे। लेट उसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, उसकी लेंथ हम रखेंगे अरे की लेंथ के बराबर, और उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये हमारा लूप है। इस लूप में हम जो हमारा न्यू वेरिएबल है रिवर्स वाला, उसमें हम इफ लाइन पे फोकस करना, यही इसका मेन लॉजिकल लाइन है। लाइक इसमें हमने लाइक इसमें जब भी हमारा जो वैल्यू आएगी, जैसे ही लूप चलेगा हमारा, तो हमारे जो न्यू वाले अरे इसमें हमारा लास्ट वाली वैल्यू स्टोर होगी। ऐसे ही लूप चलेगा, ये इंक्रीज होगा, वैल्यू इंक्रीज होगी, देन हमारा सेकेंड लास्ट, देन थर्ड लास्ट, ऐसे वैल्यू हमारी होगी, और ये मतलब रिवर्स हो जाएगा टेक्निकली इस फंक्शन के चक्कर, इस फंक्शन से। तो एक बार हम इसको रन कराते थे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ये वर्क कैसे करता है। तो हमने एडिटर कर लिया, console.log, लाइक हमने, मैं कोड लिख लिया, एक बार रन करा देता हूँ। लाइक बैक हमने हमारा इनपुट दिया था 1 2 3 4 5, देन हमने फिर रन करा, यह रिवर्स हो गया 5 4 3 2 1। इसमें मेन क्या है, हमने दो अरे बनाए। पहले अरे एक ARN नाम का अरे, एक अरे रिवर्स नाम का अरे। तो जो REV नाम का अरे है, इसमें हमने क्या करा, एक लूप रन करवाया। इस लूप रन करवाया, वो इसमें नए वाले लूप में हमने इसकी लेंथ जो कि आखिरी है उसको हमने लाइन में माइनस करवा दिया। देन जैसे ही हमारा लूप रन करेगा, उसकी जो वैल्यू इंक्रीज होगी,
देन हमारे जो लूप है इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा, हमारे जितने भी एलिमेंट है वो अपोजिट रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे, वो न्यू वाले हमारे अरे में आ जाएंगे। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन इस पे मेन क्या हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो यह एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं है हमारा। तो इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है कि हम इसमें हम इन प्लेस मतलब हमारे को न्यू वेरिएबल न्यू अरे नहीं बनाना पड़े, हम उसी अरे में हम रिवर्स कर ले। तो इसके लिए हमें दूसरी अप्रोच का यूज करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमारे को एक अरे बना लेना है, लाइक कोई हमारा सिंपल अरे जिसमें हमने इनपुट डाले। अब ये फंक्शन बनाते हैं। लेकिन इसमें भी हमने अरे को पास करा दिया है। अब इसमें हमें एक वेरिएबल बनाना है लेफ्ट नेम से, उसकी हमें वैल्यू दे देनी 0। एक हमें एक और वेरिएबल बनाना है लेट राइट, तो इसमें फर्स्ट वाले में उसकी इनिशियल वैल्यू देंगे जो कि 0 रहेगी, और इसमें हम इसकी लास्ट वाली वैल्यू देंगे कि हमारी लेंथ कितनी रहेगी। इसमें हमने लास्ट वाली वैल्यू दे दी। अब इसके बाद हमारे को लूप चलाना है। लाइक ये 2 पॉइंटर अप्रोच है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे एक वेरिएबल को इनिशियल में रखेंगे, दूसरे वेरिएबल को हमारे लास्ट में रखेंगे। उसके बाद क्या कराएंगे, हम दोनों को इंक्रीज कराएंगे। लाइक हमारा जो वेरिएबल रहेगा वो लेफ्ट साइड से भी इंक्रीज होगा, राइट साइड से भी इंक्रीज होगा, और जब वो दोनों सेम आ जाएंगे, जब हमारा लूप खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लेफ्ट लेस देन राइट, तब जब हमारा लेफ्ट राइट से छोटा हो जाए तब आप लूप फिनिश कर दो, हमारा लूप वहां तक ही वर्क करेगा। तो पहले मैं कोड लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट टेम्प, ये टेम्परेरी वेरिएबल बनाना है, उसमें लेफ्ट। लाइक ये हमारा जो ये वाला कोड भी काम कर रहा है, लेकिन अब ये कोड करता क्या है, जैसे इस कोड में हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना रखा है लेफ्ट, एक वेरिएबल बना रखा है हमने राइट। हमने कंडीशन क्या लगाई, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है तब तक हमारा कोड वर्क करेगा। तो इसमें हमने करा क्या, हमने इसमें एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है, उसमें हमने लेफ्ट की वैल्यू स्टोर कर दी है। ओके, नाउ हमने इसकी जो लेफ्ट की वैल्यू है उसको हमने राइट की वैल्यू में असाइन कर दी। लाइक हमारी जो लेफ्ट की वैल्यू है हमारी टेम्प वेरिएबल में है, वो हमारी जो लेफ्ट वाली वैल्यू है उसमें हमने राइट की वैल्यू डाल दी है। देन हमने हमारी लेफ्ट में राइट वाली वैल्यू डाल दी है, उसके बाद हमने राइट वाले में हमने टेम्प की वैल्यू डाल दी, जो वैल्यू हमारे टेम्प में पड़ी थी। तो अब हमने क्या करा, जैसे ही हमारा ये कोड ये टेम्प में वैल्यू आई, राइट वाले में टेम्प वाली वैल्यू आई, वैसे ही हमारा कोड क्या करेगा, प्लस प्लस करेगा। जैसे ही हमारे लेफ्ट में
राइट वाले एलिमेंट हमारा कोड क्या होगा, इंक्रीज होगा, और राइट पे क्या होगा, माइनस होगा। तब माइनस नहीं होगा, एक एक बैक स्टेप आएगा। तो इससे क्या होगा, जैसे हमारा कोड क्या इनिशियली शुरुआत से रन करेगा, और हमारा जो राइट वाला है वो पीछे से बैक आएगा। देन इससे क्या होगा, हमारा अरे रिवर्स हो जाएगा। लाइक इस कोड को अगर आप समझ पा रहे हो, तो एक हमने क्या करा, ये टेम्प बनाई, मेन हमारा टेम्प का ही है कि टेम्प क्या कर रहा है, हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू स्टोर कर रहा है। लेफ्ट वाली वैल्यू उसने स्टोर कर ली, तो जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा, ये इसकी जो वैल्यू है उसको स्टोर करता जाएगा, और ये उसको राइट में पहुंचा देगा। और ये राइट वाला, और जब ये हमारा लेफ्ट राइट से छोटा होगा, तब हमारा जो अरे होगा वो लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, और इसको हम प्रिंट कराते हैं तो ये अरे रिवर्स हो जाता है। तो ये इसकी ऑप्टिमल अप्रोच है। इस अप्रोच को बोलते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच। तो यह हमने इसमें देखा 3 अप्रोच देखी। सबसे पहले तो हमने एक इनबिल्ट फंक्शन से देखा कि इनबिल्ट फंक्शन से कैसे बनाते हैं। तो उससे हम डायरेक्ट एक फंक्शन यूज करा रिवर्स, उससे हमने रिवर्स कर लिया। दूसरा हमने देखा एक होल लूप का यूज करके देखा, जिससे हमने क्या करा, लेकिन इसमें हमने 2 वेरिएबल बनाए थे क्योंकि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, और ये हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या करा, 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज करा। तो यही था, यही अगर आपको कभी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आया तो आप इसको इंटरव्यू पूछे तो आप उसको इनबिल्ट फंक्शन से भी कर सकते हैं, आप इसको से भी कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू पूछे कि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन करना है, तो आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। आप इस कोड को आप और देखिए, आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, और आपकी डीएसए स्किल को इम्प्रूव करें। मैं और बहुत सारे डीएसए क्वेश्चन पे वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले और फ्यूचर की वीडियो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।